साइलेंट हो। कल अपने जो क्वेश्चन कर लिए थे वो पावर 3 वाले क्वेश्चन किए थे कि जब पावर 3 आ जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। और कल की क्लास में हमने बात की थी कि कुछ हट करके क्वेश्चन और जो बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो या उससे टचेबल के कोई इधर उधर से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आज उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से स्टार्ट हो जाओ। देखें, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते रहेंगे। कल पावर 3 वाले खूब सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। यदि आपने क्लास लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिए तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सबके सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं पहले ही बता दूं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिएगा। करो, देखिए। बता सकते हो क्या कोई? आपको जब अपनी पहली क्लास हुई थी उस दिन मैंने एक ही बात लिखवाई थी नोट डाल के। मैंने ये बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपने यदि वो बात अच्छे से पढ़ी थी तो आप बड़ी आसानी से उत्तर बता सकते थे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। मैंने ये बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उसमें बताया था यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो जो रूट होंगे वो रूट एक तो एक होगा और दूसरा रूट सी अपॉन ए होगा। मैंने बाकायदा नोट डाल के लिखवाया था और मैंने बोला था कि पहले दिन की क्लास आपके मेंस के लिए बड़ी शानदार रहेगी। खूब सारी बातें मेंस में पूछी जाती है और वो इनडायरेक्टली बना देते हैं। अब देखो, एक चीज सोचो, एक का मान है बी माइनस सी, बी का मान है सी माइनस ए, और सी का मान क्या है, ए माइनस सी बी। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो जीरो हो रहा है, सही था। वे प्लस का बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी कट जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, तो तीनों का योगफल कितना होगा, 0। और तीनों का योगफल 0 तो पक्की बात है, एक तो रूट कितना होगा, 1, और दूसरा रूट जो बनेगा वो बनेगा ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। इसके जो ऑप्शन थे ना वो इस प्रकार से थे कि वास्तविक वास्तविक था, एक काल्पनिक था, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो इसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे, क्योंकि एक तो रूट एक होगा और एक रूट क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अब होगा क्या, इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कैसे होगा, लेकिन होंगे वास्तविक, ये बात श्योर है। तो एक तो रूट एक होगा और दूसरा रूट क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो ध्यान रखिएगा, मूल इसके वास्तविक होने हैं। ये तभी कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, तब चंद सेकंडों में कर लोगे आप लोग। ठीक है, लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। कोई पहले दिन की क्लास में नहीं था तो इन छोटी छोटी बातों को लिख लेना भाई, साथ साथ में। बैग ले जाओ, बैग ले जाओ आराम से। तो अब थे भागता फिर वो थारे क्लास को टाइम है, 6 मिनट तो थे ऊपर होगी। ठीक है, लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। इनके रूट के बारे में आपको बताना है कि इनके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे आपको बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलो। रियल होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे। दूसरा ऑप्शन आएगा रियल होंगे, अनइक्वल होंगे,
तीसरा ऑप्शन आएगा इमेजिनरी होंगे, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद में एक ले लेना, नन ऑफ दीज या कुछ भी ले लेना। आप बता सकते हो तो बताओ, करो देखिए कैसे करोगे। करना पड़ेगा तो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे फिर आप। बता दो जी। वास्तविक होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। एक काम कीजिएगा, बोर्ड की तरफ देखो। पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ देखिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस का 2 2 जा 4 4x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6x बराबर क्या आ जाएगा 0। भैया पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 बार था तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 2x माइनस के 4x माइनस के 6x, 6 4 10 और 2 12 माइनस के 12x, ठीक है। ये कितने आ जाएंगे 1 प्लस 4 5, 5 और 9 कितने आ जाएंगे 14 बराबर क्या रहे 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इनडायरेक्टली दे रहा है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही थी। अब आपको इसको रूट बताने हैं। रूट बताने का मैंने आपको तरीका बताया था, पहली क्लास याद करो। डिस्क्रिमिनेट या उसका विविक्त कर बताया होगा। मैंने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आप इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा छोटा। 0 से बड़ा होगा तब तो रियल होगा और अनइक्वल होगा, 0 के बराबर होगा तब रियल होगा और इक्वल होगा, और 0 से छोटा हो तो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। अब देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 4ac, 4 तिये 12, 12 का 14 गुना तो 144 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा 0 से छोटा, और 0 से छोटा होगा तो रूट इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे इमेजिनरी। कहीं बताए थे रियल, कैसे बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लिखा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो भाई 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब पक्की बात है ये कौन से होंगे इमेजिनरी होंगे। ना 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 ना, नेचर ऑफ रूट बताना होगा कि रूट कैसे होंगे ये बताना होता है, ठीक है। हाँ पहले ही मैंने बोला है, तो यदि पहली क्लास में नहीं था तो सुन लेना, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कोई फर्स्ट डे क्लास में नहीं था तो सुन लो, मैं बता रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेट या विविक्त कर बोलते हैं वो याद कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
अब मैंने ये बताया था कि डी का मान 0 से बड़ा हो तो जो रूट होंगे या जो मूल होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। जब डी का मान 0 के बराबर हो तब रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ये तीन बातें बताई थी आपको। इसमें भी मैंने फिर दो बात बताई थी कि ये परिमेय होगा या अप्रिमेय होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो भी बताया था। रेशनल होगा या इरेशनल होगा, मैंने बताया था कि जब ये जो डी आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तब तो वो क्या होगा, रेशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तब क्या होगा, इरेशनल। ये बातें बताई थी आपको, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। ओके जी, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुको, ये तो छोड़ो, ये लो, करो देखिए सबके सब। बताओगे क्या? अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल होगा Q1 इक्वल Q2, सही में? एक बार और सोच ले। चलो फिर देखना, सबके सब बोर्ड की तरफ देखो एक बार, मैं समझाता हूं। Q1 छोटा होगा Q2 से, मतलब आपका मतलब बी ऑप्शन। ओके जी, और कोई? अब देखना Q1 क्या है, पहले तो ये देखो क्वांटिटी वन, मतलब पहले के बारे में क्या बोली है, x-6 गुना 2x-5 गुना 2 गुना z की पावर n बराबर 0। n क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। अरे पूर्ण संख्या जानते हो क्या, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर के अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। इसका मतलब n का मान 0 होना है। n का मान 0 होना है तो देखो क्या होगा, x-6, 2x-5, 2, जेड की पावर 0 बराबर 0। ये तो एक हो गया। अब देखो ये 0 कब हो सकते हैं, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। भाई एक बात बताओ कि दो संख्याएं गुणा होकर के 0 कब हो सकता है, या तो A0 या B0, क्योंकि 0 को किसी से गुणा करते हैं तभी 0 आ सकता है। अब एक बात बताओ, यदि इसको 0 के बराबर करोगे तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 6। x की एक तो वैल्यू 6 आ रही है। इसको 0 के बराबर करोगे तो 2x-5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 5/2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, मतलब 2.5। x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो आ रही है 6, एक वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5। ठीक है जी, आगे सुनो। क्वांटिटी 2, वाई क्यूब बराबर 343, किसका क्यूब होता है, 7 का। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। इसका मतलब 7 से 6 भी छोटा है, 2.5 भी छोटा है। इसका मतलब इन एवरी सिचुएशन x का मान छोटा होगा किससे, y से। ये लीजिएगा जी, इसका मतलब x तो है Q1 और y क्या था, Q2। तो Q1 छोटा होगा Q2 से, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी।
आराम से देख लो पीछे तक। किसी के डाउट हो तो प्लीज बोलना। हाँ पुत्र साहब, एक बात बताऊं क्या? टू का तो देखो, एक बात बताओ, कोई तीन संख्याएं गुणा होकर के जीरो हो रही है, तो जीरो तभी हो सकती है जब, भाई दो तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, दो तो दो है। इसका मतलब या तो जीरो ये होगा या जीरो ये जीरो होगा, तब तो x का मान ये होगा, और ये जीरो होगा तब x का मान ये होगा। इस दो से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपना। ठीक है, ठीक है। समझे जी, और गेट बंद कराओ। बंद ही हो गए। हाँ जी, बताओ क्या? 6x² प्लस 13x प्लस 6 का उच्चतम मूल, हाईएस्ट मूल है वो a है। अब इसके रूट तो निकाल ही सकते हो। देखो रूट कैसे निकालेंगे, 6 का 6 गुना 36, 13 को इस प्रकार से तोड़ो कि 36 आ जाए, 9 और 4। ठीक है, 9 और 4, आपको पता है प्लस का चिन्ह आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। और इसमें किसका भाग लगेगा, 6, 6 का भाग लगाओगे तब जाके रूट आना है। एक तो रूट आ जाएगा 3/2, और एक रूट आ जाएगा कितना, 2/3। उच्चतम मूल, एक बात बताओ, हाईएस्ट रूट कौन सा है ये बताओ मुझे तो। माइनस में जो छोटा होता है ना वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी। इसका मतलब हाईएस्ट मूल ये होगा माइनस का 2/3। तो ये एक का मान आ गया, ए उच्चतम मूल है, हाईएस्ट मूल है। क्वेश्चन पूछा था 64 की पावर ए, 64 की पावर -2/3। एक बात बताऊं भाई, पावर माइनस में आने का मतलब क्या होता है कि जो अंश में होता है वो तो हर में, जो हर में होता है वो अंश में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये हर में ले जाएंगे। 64 को 4 का क्यूब लिख दूं क्या, 64 को क्या लिख दें, 4 का क्यूब, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस का मतलब नीचे ले आए इसको। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आंसर आ जाएगा 1/16, 1/16। ये सी ऑप्शन आ जाएगा जी। हाँ, बताओ बताओ, हो गया? ठीक। और किसी के डाउट हो तो बोलना, प्लीज शर्माना मत, आराम से बोलो चाहिए। ठीक है, करो। कल अपसेंट किए? ठीक है, वो कल वाला वीडियो आज अपलोड करवा दूंगा मैं, कल सॉरी भूल गया था, आज अपलोड कर देंगे, तो एक बार वो देख लेना, पावर 3 के क्वेश्चन है वो। ठीक है, करो, देखिए करो।
मैं बता दूं, शायद सही रहेगा, शायद बताना तो है, फिर बता ही दे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 1/2x, ये तो आसान से ही है, कर देंगे इसको, तो साइड में यही कर देते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर 5 से 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 11/2, तो एक्स, ठीक है। 15/2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। पूरे को 2 से गुणा करा दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 15 का डबल कितना होता है, 30। 11 को ब्रेक करो, 30 आ जाए, 6 और 5, -6 -5 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो +6 +5 हो जाएगा, और 2 का भाग लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, एक तो रूट आ जाएगा 3 और एक रूट आ जाएगा 2.5। क्या इतनी बात समझ गए क्या? ठीक है, मैं इसके यहां लिख देता हूं कि इसका रूट एक तो 3 होगा और एक रूट होगा 2.5। चलो इसको हटाओ। अब देखना, ये थोड़ी सी महाभारत है। ये पहले इससे गुणा होगा, गुणा होगा तो देखो क्या करोगे, वाई स्क्वायर को 2y से गुणा करोगे तो 2y³ हो जाएगा। फिर इससे 2 गुणा करोगे तो माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2y को 2y से गुणा करोगे तो 4y माइनस का आ जाएगा। प्लीज देखते जाना, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर होगा क्या, 2y को 2y से, ओके। ये आ जाएगा माइनस का 4y, ठीक है। फिर 1.75 का डबल होता है 3.5, 1.75 का डबल 3.5 ही तो होता है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 3.5y प्लस के, और 1.75 का डबल हो जाएगा माइनस का 3.5, बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको इधर ले गए। अब आराम से थोड़ा सोल्व करके लिख लेते हैं। 2y³ माइनस का 6y स्क्वायर। एक बात बताओ, माइनस के 4 है, प्लस के 3.5 है, तो माइनस का आधा ही बचेगा, ठीक है। 1/2 लिख लेते हैं, y, ओके। यहाँ पे प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3.5 में एक प्लस करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है। 4.5 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 9 पंजो 45 और 5 दूनी 10। पूरे को किससे गुणा कर दूं, 2 से, अपना काम हो जाएगा। देखो 4y³ हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, 12y स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आ जाएगा y, यहां से आ जाएगा नोर, बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसके रूट निकालना, कल हमने 1.5 घंटे पूरा इसी पे काम किया था। कल मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको करवाए थे कि पावर 3 होती है, उसके रूट कैसे निकाले जाते हैं। फिर भी यदि कोई कल क्लास में नहीं था तो थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि समझ में आ जाए, क्या पता। देखो, एक काम करो, मैंने कल बताया था, आप पहले 1 2 कुछ रख के देखो, देखिए कोई एक रूट हमें मिल जाए तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक रखने से काम हो सकता है क्या, क्योंकि रूट का मतलब 0 होना चाहिए फाइनली, जो सेटिस्फाई करे वही रूट होता है। देखो देखिए, एक रखने पर कितना हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, एक रखने पर तो -1 रखने पर हो सकता है क्या, देखो देखिए, -1 रखेंगे तो ये माइनस के 4 होंगे, ये माइनस के कितने होंगे, 4। लेकिन ये भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। -2 रखो, देखिए एक बार रख लेते हैं। -2 रखते हैं तो 2 का क्यूब है 8, 8 चौके 32, माइनस के 32, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 12 चौके 48, ठीक है। -2 रखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -9 बराबर 0 नहीं हो रहा, प्लस के 2 रखो, देखिए एक बार, प्लस के 2 रखते तो 8 चौक 32 हो जाता, 12 चौक 48 हो जाता, ये भी नहीं आ रहा। 3 रखने पर 108 होता है क्या, और 12 नमक की कितना होता है, 108। -3 रख दें तो नहीं होगा, -3 रखने पर तो किसमें ब्रेक हो सकता है, देखो देखिए, या कहीं यहीं तो गलती नहीं किया ना, ब्रेक तो हो जाता है 1 2 3 में अंदर ही। देखो देखिए, कहीं गलती की है क्या, एक बार चेक चेक करना, कहीं गड़बड़ हुई है तो। कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो देखिए एक बार, यहाँ ये हो जाएगा 2y³, ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो माइनस का 2y से गुना हो जाएगा तो माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का 2y -2 से गुना हो जाएगा तो प्लस का 4y होगा। गलती हुई थी कहीं ना कहीं, वरना तो अपना काम होता ही होता। कहीं ना कहीं गलती की थी, और तो कहीं गलती नहीं है ना, पहले देख लेना, पूरी मेहनत करने के बाद में हो। 2y³ -6y स्क्वायर 7.5y
और माइनस का 4.5 बराबर क्या आ जाएगा 0। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 5 का भाग जाएगा 15 बार, 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 का भाग जाएगा 9 बार और 5 का भाग जाएगा 2 बार। पूरे को किससे गुना करा दें 2 से, थोड़े आसान बन जाएगी। आसान बन जाएगी तो बताओ क्या आ जाएगा 4y³ माइनस से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12y²। फिर कितना आ जाएगा प्लस के 15y माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो देखिए क्या हो सकता है, सोचो बराबर सोचो। देखिए कल क्लास में थे सबके सब, तो वो सोचो क्या पुटअप रखने से अपना काम हो सकता है। देखो देखिए 8 चौक 32 होता है क्या, और 15 दूनी 30 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो 48 और 9 तो 57 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का 4 गुना 108 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 12 नमा की भी 108 होता है। नहीं टूट रहा क्या, किसी न किसी में तो ब्रेक होना चाहिए यार। देखो देखिए कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। 4/12, इसके तीनों रूट आएंगे, तीनों का योगफल आ जाएगा 3। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर आ जाएगा 9/4। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। किसी में नहीं हो रहा क्या, कल क्लास में थे वो, देखो देखिए किसी न किसी का भाग जा रहा है, तो होना चाहिए था किसी न किसी में तो। कोई अपनी मिस्टेक चल रही हो कहीं। एक बार इस कैलकुलेशन को वापस देखना, कहीं यहाँ तो मिस्टेक नहीं है ना अपनी। हम्म 0 के बराबर कैसे मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ तो इन गुणा करा लेंगे तो ही बोझा होगा। ना 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 इससे नहीं होता, यहाँ होता था। ना 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 इससे इससे होता नहीं ना, इससे होता तो बात ही कहते। हर कोई ने 0 थोड़ी मान लिया, यहाँ 0 खुद मान नहीं जाके। सोचो थे कि कहीं ना कहीं गलती तो है यार, क्या गलती करें पता नहीं चल रहा ना। 2y³ आ गया था, और 2y² आ गया था, 4y² आ गया था, 4y आ गया था, 1.75 का डबल आ गया था 3.5y, 1.75 का डबल 3.5 बराबर 1 था। 1 प्लस का इधर आके माइनस हो गया था तो 4.5 हो गया था। ठीक है, 2y³ हो गया था, 6y² हो गया था, 7.5y हो गया था, माइनस का 4.5 हो गया था। पॉइंट हटाया 0 आया। 15 का भाग गया था कितनी बार, 5 का भाग गया था 15 बार, 2 बार, 9/2, 2 से गुना किया था तो 4y³, 12y², 15y माइनस 9 बराबर 0, यही आ रहा है। इसके रूट क्या हो सकते हैं भाई। ब्रेक करे तो ब्रेक करे किसमें, क्योंकि इसका रूट एक रूट पता चले तभी बाकी बाकी 2 रूट निकाल सकते हैं। सोचो। हम्म यहाँ से यदि आप 4y² कॉमन ले रहे हो तब ये बचेगा y-3। 3 कॉमन ले लोगे तो 5y - 3। नहीं ब्रेक होगा यहाँ से ऐसे तो।
तीनों मूलों का योगफल आ जाएगा 3, और इसके रूट कितने आ रहे हैं, 3 और 2.5। चलो एक बात तो बता ही सकता हूँ, चलो सुनो बता देंगे। यदि एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उससे हम फिर तुलना कर लेंगे। सुनो एक चीज देखना, काम की बात बता रहा हूँ। इस गुड़िया को बोलो भाई, क्या बात है, कितने दिनों से आई है, पहले तो ये बता। कैसे, डेली चलते हैं? हाँ जी, तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट है? बीएस। 2 दिन में तैयारी हो जाए आपके, पूरी किताबें पढ़ लियो हो? ठीक है, थे वास्तव में बीएससी बड़ी मस्त कर रहे हो। हाँ देखना भैया, एक बात बताता हूँ सुनो। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। प्लीज आराम से देखना, कुछ बातें यहां से आपके समझ में आएगी। एक काम करो, एक का भाग लगा दो। एक का भाग लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। ठीक है, उसी प्रकार एक कोई पावर 3 वाला ले लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इस पूरे में एक का भाग लगा दो। एक का भाग लगाओगे तो x³ आ जाएगा, बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। आराम से बात की तरफ गौर कीजिएगा। एक बात बताऊं आपको, आपको ये तो पता होगा कि इसके यदि मान लो मूल अल्फा तथा बीटा है तो मूलों का योगफल क्या होगा, बता सकते हो क्या? आपको पढ़ाया हुआ सब कुछ, मूलों का योगफल क्या होगा? मैनेजर बता रहे मूलों का योगफल क्या होगा? बस जूताएंगे दूंगा यदि आप बात के दिए नहीं आवे तो। टोपी, मूलों का योगफल बता बेटा। मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट। छोड़ दो तेरे पीछे पढ़ो क्या नु, घर जाके तान पढ़ता जोर आवे है। देखो मूलों का योगफल तो होगा माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए। मूलों का योगफल तो होगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए। अब यदि पावर 3 है, मान लेते हैं इनके रूट है अल्फा बीटा गामा। अब देखिएगा इनके मूलों का योगफल क्या होगा वो बताता हूं, आराम से देखते जाना स्टेप टू स्टेप। मूलों का जो योगफल होगा वो तो होगा माइनस बी अपॉन ए। दो दो मूलों का गुणनफल करना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इनका गुणनफल क्या होगा, सी बट्टा ए। और फिर तीनों मूलों का गुणनफल आ जाएगा, तीनों मूलों का गुणनफल आ जाएगा माइनस डी बट्टा ए। प्लीज सुनिएगा, एक काम की बात बता रहा हूं। पहले दो मूलों का योगफल आएगा, सक रहे एक मिनट रुको। हाँ अब सुनो, एक बात सोचना। संजय जी एक क्लास में बतो जोर लगा दी जितने में शाम तक पढ़ावा ने। अब देखो एक बात सोचना कि तीनों मूलों का योगफल, तीनों मूलों का योगफल देखो यहां से सोचना। पहले देखो दो मूल थे तो दो मूलों का योगफल आ गया, और फिर दो मूलों का क्या आ गया, गुणनफल। ध्यान रखना पहले तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस, फिर किसका आया, प्लस। वही सीरीज यहां पे चलनी है। पहले तीनों मूलों का योगफल, फिर एक दूसरे से गुणनफल, और फिर तीनों मूलों का गुणनफल। लेकिन पहले चिन्ह किसका, माइनस, फिर चिन्ह किसका, प्लस, और फिर चिन्ह किसका, माइनस। पावर 4 होती तो आगे और बढ़ते जाते। जैसे 4 मूल होते, 4 मूल होते तो पहले चारों का योगफल, फिर दो दो का गुना करके योगफल, फिर तीन तीन का गुना करके योगफल, फिर चारों का क्या जाता, गुणनफल करके आराम से उत्तर निकाल देते। यहाँ से फिर ई अपॉन ए हो जाता आगे। तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर क्या आ जाता, प्लस। तो तीनों मूलों का योगफल तो आएगा माइनस बी बटा ए। दो दो मूलों का गुणनफल करके जोड़ोगे तो क्या आएगा, सी बटा ए। और फिर तीनों मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस का डी बटा ए। एक बात बताओ यहाँ चिन्ह किसका,
यहाँ चिन्ह किसका प्लस और यहाँ चिन्ह किसका माइनस, क्योंकि अब इसके एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पा रहे हैं। एग्जैक्ट रूट निकाल पाते तब तो हम वैसे भी तुलना कर देते, जैसे कल खूब सारे एग्जाम्पल किए थे, लेकिन एग्जैक्ट रूट तो आ ही नहीं रहे। एग्जैक्ट रूट नहीं आ रही तो कोई और विधि लगानी पड़ेगी। अब और विधि देखो कैसे लगाएंगे, सुनिएगा। ये अपने पास में पावर 3 वाला आ गया है। अब इसके तीनों मूलों का योगफल क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले 4 का भाग लगा दो पूरे में, 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस से 12 में 4 का भाग दो 3, 15 में 4 का भाग दो 15/4, और फिर कितना आ जाएगा 9/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो तीनों मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, बी का मान -3 है, माइनस और माइनस से प्लस। क्या इतनी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, फिर सुनिएगा, एक बात सोचो आप लोग, यही दिमाग लगा लो। प्लस का 3 है, और एक चीज सोचो, इसका तो एक रूट ही 3 है और दूसरा रूट कितना है 2.5। एक चीज सोचो, इसके तो एग्जैक्ट रूट पता है कि एक तो 3 और एक 2.5 है। एक याद से आप अंदाजा लगाओगे तो तीनों मूलों का गुणनफल देख लो, दो दो का देख लो पहले। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ जाएगा बताओ देखिए, 15/4। ठीक है, पहले चिन्ह किसका माइनस, फिर चिन्ह किसका प्लस और फिर चिन्ह किसका माइनस, अल्फा बीटा गामा। ये कितना आ जाएगा बताओ देखिए, 9/4, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक बात आप लोग सोचो कि 3 संख्याएं हैं, तीनों का योगफल कितना 3, सॉरी हाँ योगफल 3 है और तीनों का गुणनफल कितना है 9/4। एक बात सोचो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली यदि दिमाग लगाएं, क्योंकि इतने बड़े को अब निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा, परीक्षा में इतना टाइम भी नहीं मिलता। वैसे तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, इक्वेशन भी कितने 3, वेरिएबल भी कितने 3, तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलते, 30 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब एक चीज सोचना कि इसके जो रूट है ना वो एक तो दे रखा था 3 और एक दे रखा था 2.5। इसके तो तीनों मूलों का योगफल ही 3 है, तीनों मूलों का योगफल कितना है 3। इसका मतलब जितने भी मूल आएंगे वो 3 से कम ही हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना प्लीज, सोचिएगा, तीनों मूलों का योगफल ही 3 है, इसका मतलब जो तीनों के तीनों मूल आएंगे वो 3 से क्या होंगे कम। आप बोलोगे सर 1 3 और बाकी 2 तो 0 हो ही सकते हैं। यदि ऐसा होता बाकी 2 0 तो ये ऑल ओवर 0 होता, इसका मतलब कोई भी रूट 0 नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, और तीनों का योगफल ही 3 है, इसका मतलब सबके सब 3 से छोटे ही होने हैं। एक बात ये भी श्योर है, बताओ इतनी बात समझ गए क्या? प्लीज बात को समझिएगा कि एक मूल यदि 3 से हो जाता बाकी 0 होते तो फिर इनका गुणा 0 आता, इसका मतलब कोई भी रूट 0 नहीं होगा और तीनों के तीनों रूट 3 से क्या होंगे कम। फिर दिमाग में आता है कि गुरुजी 2.5 होता हो, क्या पता। एक बात सोचो आप लोग, एक रूट यदि 2.5 होगा तो बाकी दोनों का योगफल कितना होगा 0.5। सोचो देखिए, एक रूट यदि 2.5 होगा तो बाकी दोनों का योगफल कितना होगा 0.5। अब सुनो एक बात बताओ, जैसे अल्फा को हमने 2.5 लिया लिया, इन दोनों में देखो अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा कॉमन, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू आप 2.5 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0.5 है। ठीक है, आप एक बात बताऊं, 25 का 5 गुना 125 होता है, ये कितना आ जाएगा 1.25, 1.25 ही आएगा। ठीक है, एक बात बताओ फिर बीटा गामा बच गया। अब एक बात बताओ, बीटा गामा का योगफल पता है, गुणनफल पता चल जाएगा, तो फिर आप बीटा और गामा निकालोगे, उनकी वैल्यू भी 3 से क्या आनी है कम ही आनी है, 2.5 से, सॉरी 2.5 से उनकी भी वैल्यू क्या आएगी कम, क्योंकि ये तो बहुत छोटे चले जाएंगे। तो यहां से हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, केवल अंदाजा ही लगा पाएंगे कि तीनों के तीनों रूट आएंगे वो उनसे क्या आएंगे छोटे। इसका मतलब इन एवरी सिचुएशन एक्स का मान तो बड़ा होगा किससे वाई से। यहां पे ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन। सुनिएगा, कभी कभी ऐसी समस्या आएगी, मेंस लेवल में ऐसा होता है। कल हमने सिंपल टाइप पढ़ लिए थे कि जब पावर 3 आता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। लगभग 95% तक तो क्वेश्चन उस तरीके से सोल्व हो जाता है, एक आधा % क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो विधि विधान से निकालते हैं, तब तो भाई बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो फिर विधि विधान से नहीं निकाल पाते तो फिर अंदाजा लगाना पड़ता है, और अंदाजा इस मेथड से लगा लेते हैं हम
कि यदि अपने पास में इस प्रकार की डिटेल होगी तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटा होगा या बड़ा होगा, तभी जाके आप तुलनात्मक रूप से उत्तर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बड़ा होगा किससे, वाई से। अब एक काम करो, ये दोनों तीनों बातें नोट करो आप पहले तो, कहीं पे भी काम आ जाए अचानक से कोई बड़े क्वेश्चन में तो फिर उतना बड़ा सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, न परीक्षा में इतना टाइम मिलेगा, इसलिए छोड़ना तो कोई उपाय है नहीं, तो थोड़ा कर सकते हो तो कर लेना इस तरीके से। एक बार तो ये मेंस में सीधा सीधा आया हुआ है जैसा का जैसा ही आया हुआ है, न्यूमेरिकल भी नहीं था, एबीसीडी में ही था। और ज्यादातर ये पावर 3 वाले क्वेश्चन आते हैं वो एसबीआई के अंदर ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, लीजिएगा आगे बढ़े। ओके, ये तो आराम से कर दोगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, देखिए मात्र 2 4 5 सेकंड का उत्तर होगा। हो गया, कितना रहे, 108। बैठ जाओ साइलेंट बैठ जाओ भैया। इसमें तो टाइम मत लगाओ, अब इसमें तो खूब सारी प्रैक्टिस कराई है, दुनिया भर की प्रैक्टिस हुई हुई है। अभी टाइम लगा रहे हो तो मतलब 400 500 क्वेश्चन हो गए होंगे यदि सही तरीके से चल रहे हो तो। अब देखो, 9x² माइनस 31x प्लस 12 बराबर 0, 12 का 9 गुना कितना होगा, 108। यही तो है ना, 12 का 9 गुना कितना होगा, 108। इस प्रकार के दो नंबर में ब्रेक करो कि मामला 108 पे फिट हो जाए। 27 और 4, 27 का 4 गुना 108 होता है, 27 और 4 31 होता है। तो -27 -4 में ब्रेक होगा और +27 और +4 हो जाएगा। ठीक है, किसका भाग लग रहा है, 9 का। तो ये बड़े वाला रूट ही चाहिए होगा, सही 3 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, समीकरण 1 का छोटा रूट, तो छोटा रूट कितना आ जाएगा, 4/9। आगे पढ़ो, दूसरा है 3x² -8x -3 बराबर 0। अब देखिएगा, 3 का 3 गुना कितना होगा, 9। जोड़ने पर -8 आ जाए, गुणा करने पर -9 आ जाए। तो माइनस का आने का मतलब एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा। तो एक माइनस और एक प्लस में ले लो, तब जाके काम होना है। 9 एकम 9 और 9 में से एक हटाओगे 8, माइनस का बड़े वाला छोटा प्लस वाला, साइन चेंज कर दो, 3 का भाग लगा दो। इसका मतलब ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1/3। सुनिएगा, पहला जो था उसका छोटा मूल 4/9 है और दूसरे का बड़ा मूल है वो 3 है। इन दोनों का गुणनफल देखना था, तो 4/9 को 3 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि समीकरण 1 का छोटा मूल तथा समीकरण 2 का बड़ा मूल, उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल कितना होगा, 4/3। ना कभी नहीं कर सकते कि इनके ये बराबर कर दें, एग्जैक्ट रूट निकालने होंगे ना, कभी नहीं कर सकते। वो तो तुलना ही की जा सकती है छोटे बड़े में केवल, इसका एग्जैक्ट रूट यही होगा, एग्जैक्ट रूट निकालना पड़ेगा। तभी मैंने बोला था कि हैबिट के अंदर ये चीज डाल के रखो, शॉर्टकट आना चाहिए बट हैबिट को मत छोड़ो कि एग्जैक्ट रूट कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ तो एग्जैक्ट रूट ही निकालने पड़ेंगे। अब आपने हैबिट में क्यों है कि यहाँ 9 था तो इधर भी 9 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो,
तो ये तो कंपैरिजन किया जा सकता है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, केवल तुलनात्मक रूप से बताया जा सकता है कि छोटे बड़े के लिए ये काम करते हैं, बल्कि एग्जैक्ट तो यही आना है। ठीक है, लीजिएगा जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन करवाई दिए थे कल। जड़ का मतलब आप ध्यान रख लेना भाई, रूट है, रूट मूल जड़ एक ही बात है, मूल को ही जड़ बोलते हैं, आपको पता होगा। तो काल नहीं सोचो लो कि नई बीमारी लाया है, ठीक। बताओ देखिए, इंग्लिश टर्म पढ़ लेना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो हो सकता है जड़ आ जाए। तार कोई दिमाग में जड़ आ जाए तो बात अलग है, सोचो। किसी न किसी मेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, श्योर। अब देखो, हाँ भाई, इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ पढ़ने के बाद में यहाँ आते आते दिक्कत हो जाएगी। मेंस में फेल हो जाओगे तो क्या, फेल तो फेल होता है। प्री पास करने से ये तो है नहीं कि भाई आपको 20% तनख्वाह दे देंगे, भाई आधी तनख्वाह ले जाओ, आपने प्री तो पास किए हैं, थोड़ा बहुत तो ले लो आप। लाख रुपए यदि होते हैं तो 20,000 रुपये आपके घर पे आ जाएंगे। पीओ की प्री पास कर रहे हो तो चपरासी तो आपको लगा ही देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, होता तो देख लेते। 1/20। चलो जी, वेरी गुड, इतना मोटिवेट करने पर कुछ तो निकाला आप लोगों ने। अब देखिएगा, इसके रूट का सम और रूट का गुणनफल चाहिए। एक बात बताओ, रूट का सम होता है -b/a, माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। b का मान आ जाएगा q-5, और a का मान तो कुछ है ही नहीं, a का मान तो एक ही है। ठीक है, मूलों का गुणनफल आ जाएगा c/a, c तो है 4q, और a का मान कितना है 1। मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात दे रखा है, प्लीज गौर कीजिएगा। मूलों का योगफल तो है q-5, और मूलों का गुणनफल है 4q, और इसका रेशियो कितना दे रखा था, 1/5। क्या सही लिख रहा हूं? मूलों के योगफल व गुणनफल का रेशियो कितना था, 1/5। सोल्व कर दीजिएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5q, 5 का 5 गुना 25 बराबर क्या आ जाएगा, 4q। 5q में से 4q माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा, q। q बराबर कितना आ जाएगा, 25। बताओ जी, किसी के डाउट है तो आराम से बोलिएगा। ठीक है, q का मान 25 आ गया तो पुटअप कर दो, दोनों का योगफल 25 में से 5 घटाओ 20, 25 का 4 गुना कितना, 100। अब देखो पूछा क्या है, दोनों रूट के इनवर्स का सम। एक रूट तो अल्फा माना था और दूसरा रूट क्या माना था, बीटा। उनका व्युत्क्रम, उनका इनवर्स, अल्फा का इनवर्स 1/अल्फा होता है, और बीटा का इनवर्स क्या होता है, 1/बीटा। उनका योगफल पूछा था, कर दो, बड़ा आसान काम था। बीटा इधर, अल्फा इधर, तो ऊपर तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास में कितना है, 20। अल्फा बीटा का मान कितना है, 100। रख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 20 है, अल्फा बीटा का मान 100 है, 25 जा 100, उत्तर कितना आ जाएगा, 1/5। व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है जी, इनवर्स का सम करना है। योग का इनवर्स थोड़ी बोला था कि योग का इनवर्स बताओ, योग का इनवर्स बोलता तो 1/20 कर देते। इनवर्स का योगफल पूछा है, जो रूट है उनका इनवर्स, और उनका क्या पूछा है, योगफल। तो बीटा अल्फा और अल्फा बीटा, इसका मान कितना आया था, 20, इसका मान कितना आया था, 100। उत्तर कितना आएगा, 1/5।
अच्छा तो भी निकाल दियो 1/α+β। वाह। अब ये बताओ समझ में किसके नहीं है? देखो हर एक क्वेश्चन समझोगे, नहीं समझ में आए तो 4 बार पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं कहां से बताऊंगा फिर? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप बड़े मेहनती लोग हो। हाँ, और एक याद रखना भाई, सैटरडे को केवल मैथ का टेस्ट होगा, नहा धो के तैयारी हो। हम्म, केवल मैथ का क्या होगा? टेस्ट, क्लास टेस्ट रखेंगे, पहले सुन लेना। और बाकायदा आपकी मार्किंग आपके घर पे जाएगी। ब्याह करेड़ा हो तो थारा हस्बैंड घर भेजांगा। हाँ, और कुंवारा कान हो तो थारे घर भेज देंगे। फौजी साहब का तो किन भेजना का, तो टाबरन भेजो कि देखो थाला पापार के रहे। चलो ठीक है, ओके, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज, क्योंकि आधी हिंदी आधी इंग्लिश ये सब हो जाता है कहीं ना कहीं, तो पूरा क्वेश्चन देख लेना एक बार। समीकरण के मूलों में से एक है 11। 11 समीकरण के मूलों में से एक है। थोड़ी सी हिंदी अजीब सी लिखी गई है, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेट हुआ था तो हो सकता है गड़बड़ हो। 11 इज द वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। समीकरण का एक रूट कितना है? 11। थोड़ी हिंदी सही लिख लेना चाहिए, तो आपको अजीब लगेगा। समीकरण के मूलों में से एक मूल 11 है। वास्तव में हिंदी ऐसे होनी चाहिए थी, नहीं तो इसकी हिंदी तो बिगड़ी हुई है पहले से। एक मूल 11 है तो अन्य मूल ज्ञात करो। वेरी गुड। कोई बोल दो 13, जाए है। करो, देखिए करो। हम्म, 12। हम्म, मुझे तो लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ हो, फिर भी। हाँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है। भाई भगवान विष्णु थे, वो भी नारी के, बोला आगे क्या कर सकते थे? नारी ने आदेश दे दिया तो मानना पड़ता था। हम तो मान लेंगे महाराज। आओ, टाइम किया क्लास को, टाइम टेबल देखो नहीं। अच्छा, अभी माँ के लिए डाले हुए टाइम टेबल, तो आपके लिए थोड़ी डाले। मैं देखांगा टाइम टेबल तो मन देख लूंगा, आपने थोड़ी देख लूंगा टाइम टेबल। 12 या बगो। चलो जी, सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो। सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3x प्लस 6p प्लस 12 बराबर 0, इसका एक रूट कितना है? 11। अरे रूट का मतलब तो समझते हो क्या? रूट उसको क्या करता है? सेटिस्फाई, संतुष्ट करता है। इसका मतलब x का मान 11 रखने पर बराबर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये होता है। अब देखो 11 रख दो, 11 का स्क्वायर कितना होता है? अरे महान वीरों, कितना? 121 माइनस पी प्लस 3, एक्स का मान कितना रखूंगा? 11 प्लस 6p प्लस 12 बराबर क्या होगा? 0। रूट का मतलब होता है एक्स का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। रूट 11 होने का मतलब 11 रखने पर फाइनली 0 ही आएगा। अब सोल्व करते हैं, देखो ये माइनस का 11p होगा और ये प्लस का 6p। माइनस का 11p प्लस का 6p, तो माइनस के 5p, उधर जाके क्या होंगे? प्लस। तो 5p को भाई साहब उधर भेज दिया। 11 का 3 गुना कितना होगा? 33, माइनस का 33 होगा। ठीक है, 121 में 12 जोड़ा तो 133 हुआ, और 133 में से माइनस 33 गया तो कितना बचा? 100। 100 बचा, और 100 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। पी की वैल्यू कितनी आई? 20। पी की वैल्यू 20 रख दो। 20 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 और 3 23x, 20 का 6 गुना 120 और 12 कितना आ जाएगा? 132 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो दोनों रूट आप बता सकते हो। 23 को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने, सॉरी गुना करने पर 132 आ जाए। 11 और 12, क्योंकि एक रूट तो पहले से 11 पता था, तो 11 12 में ही ब्रेक होगा। -11 -12 तो +11 +12 आ जाएगा। एक रूट 11 था तो दूसरा रूट क्या होगा? 12। ये लीजिएगा, सी ऑप्शन अपने पास में है। अगले ने बोला एक रूट 11 है, इसका मतलब ये 11 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 आएगा। यहां से किसका मान निकाला? P।
पी का मान वापस रख दिया तो द्विघात समीकरण आ गया, और द्विघात समीकरण में एक रूट 11 था और दूसरा रूट क्या बन रहा है 12, उत्तर आ जाएगा जी। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रख देते हैं। रुक जाओ, इसके ऑप्शन में नहीं है, क्या ऑप्शन है, छोड़ो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन होता। आपने कहीं छूट पढ़ रखी है क्या, डिस्काउंट के इन्होंने पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है तो एक बार करना, नहीं पढ़ रखा तो मैं समझा दूंगा। कईयों ने पढ़ रखा है वो तो करो इस क्वेश्चन को। 10% और 11 से 1/9% के समतुल्य छूट प्रतिशत के संख्यात्मक छूट क्या होगी। मैं कोई जिन्होंने डिस्काउंट नहीं पढ़ रखा उनको एक बात बता रहा हूँ कि एक छूट D1 की परसेंट की और दूसरी छूट D2% की हो तो उसके इक्वलेंट डिस्काउंट समतुल्य छूट हो जाएगी D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणा D2/100। अब कर लो, इसके बराबर एक का मान आ जाएगा, इसके बराबर एक का मान आ जाएगा। फिर आपको कंपैरिजन करना होता है एक्स और वाई में। ए बराबर आ जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणा D2/100। जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। क्लास 1 घंटे है या 1.5 घंटे है? 1.5 घंटे है ना। तो आज भी संजय जी की नहीं है क्या क्लास? करें क्या चर्चा? देखो, कोई जिन्होंने अर्थमेटिक अभी नहीं पढ़ रखा है तो उनको मैं एक काम की बात बता रहा हूँ कि एक छूट D1 हो दूसरी छूट D1 हो तो टोटल छूट होगी D1 प्लस D2 माइनस D1 गुना D2/100। पहली छूट कितने परसेंट है 10, ठीक है। दूसरी छूट है 11 से 1/2, 11 9 99, 99 एक 100, 100/9 की माइनस A गुना B बट्टे 100 आ जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। एलसीएम आपको पता है 9 आ जाएगा, एलसीएम 9 आ गया, एक का भाग 9 बार तो 90 आ जाएगा, 9 का भाग 9 में एक बार 100 आ जाएगा, 9 का भाग 9 में एक बार 10 आ जाएगा, 190 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 180/9, इतने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था, जहां ये दो छूट के समतुल्य जो छूट प्रतिशत के संख्यात्मक मान बराबर है, प्रतिशत में जो संख्यात्मक मान आता है उसके क्या होगा बराबर, तो एक का मान कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9 का भाग जा रहा था, 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 20, एक का मान 20 आ गया, एक का मान 20 आ गया तो पुटअप कर देंगे, पुटअप करेंगे तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा 20 में से 3 घटाओ 17x प्लस 60 बराबर 0, तो 12 और 5 में ब्रेक हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 प्लस 120 बराबर 0, 15 और 8 में क्या हो जाएगा ब्रेक। और इसको शायद आप सोल्व कर लोगे। काम की बात मुझे यही बतानी थी, छोटी छोटी बातें लिखा करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आपके सामने ये बात आई है तो इसको लिख लो, छोड़ते क्यों, देख क्या रहे हो, इन चीजों को लिखना है तो लिखना ही है, छोटी छोटी बातों को। वहां पे फिर पढ़ लोगे, एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे तभी जाके ये बातें याद रहती है कि D1% और D2% का डिस्काउंट होता है तो उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुना D2/100। आराम से कर लो चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? लीजिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर, करो। द्विघात समीकरण ये है, ऊपर लिखी हुई है वो है, करो देखे सबके सब, करें कि आप भी करना भाई, एसएससी वगैरह से रिलेटेड भी है ये, बैंकिंग में आता ही आता है।
करो, देखिए करो। पहले तो अल्फा और बीटा निकाल लो, या अल्फा बीटा नहीं निकालते हो तो भी आपका काम तो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब तो। करो देखिए। अरे इधर, अब क्लास और नहीं है क्या? तो क्यों? हाँ भाई, कितना उतर आ रहा है बता सकते हो क्या कोई आप में से? अब सुनो, भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया, लगाते तो अपना हो जाता काम। कैसे? सुनो, हमें वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना था जिसके रूट 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि रूट देकर के इक्वेशन बनाता है तो कैसे बनाएगा। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा, प्लस दोनों रूट का गुणनफल आ जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। यदि हमें रूट देकर के इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम प्लस दोनों रूट का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा? 0। प्लीज थोड़ा सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा बराबर 0। एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का जुगाड़ कर सकते हो क्या? आपको पता है अल्फा बीटा इसके तो रूट है, तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब 45 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए मतलब कितना आ जाएगा? 200। इसका काम हो गया, तो ये तो हो जाएगा। वैल्यू तो पुटअप करनी थी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस से ये तो आ जाएगा 45 से, ये आ जाएगा 200 प्लस से 1/200 बराबर क्या आ जाएगा? 0। पूरे को 200 से गुना करा दो एक बार, यहाँ से 200 हटाना ही तो है, पूरे को 200 से गुना करवा देते हैं। 200 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा 200 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 45x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ऐसा कहीं है क्या? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन ये रहा। भाई हमसे क्या पूछा गया था कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा तथा 1/बीटा हो। रूट दे रखे हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। रूट देकर के इक्वेशन कैसे बनाई जाती है मैंने बता रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का योगफल प्लस दोनों रूट का गुणनफल। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी एक तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो और अल्फा बीटा का मान निकालो, और वो पुटअप कर दो, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 200 एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। क्या हुआ? क्यों निकाले फालतू? तो मान लो नहीं निकल रहे हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा के निकाल लो। एग्जैक्ट निकलते हैं तब ठीक है, यदि निकल रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं निकल रहे हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 बराबर 0। 40 और 5 होता है ना,
हो रहा है ना? कितना होगा? 40 और 5, 40 का 5 गुना 200, 40 और 5 45 होता है। हो गया। रूट निकाल के फिर कर लो, क्या जाता है, आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। विभेदक डी, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac भैया। ठीक है, मैंने बोला था हिंदी के अंदर टर्मोलॉजी अलग अलग आती रहती है, इंग्लिश में फिक्स होता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, पहले पी का मान निकालो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसका डिस्क्रिमिनेट निकलेगा। पहले दिन की क्लास में पढ़ाया था और वो ऐसा लगता है कि यार ये बैंकिंग के काम का नहीं होगा, ये देख लो सब कुछ काम का है। हाँ मैं देख लिया, खतरनाक क्या का, तो बात तो गलती आपकी है। देखिएगा आप सीटेट या पेपर देखो। हाँ जी, चलो करें क्या डिस्कस। देखिएगा, एक बात सोचो, दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपोन ए। तो माइनस माइनस बी अपोन ए, बी का मान 3p और ए का मान p, बराबर होगा मूलों का गुणनफल होता है सी अपोन ए। सी की वैल्यू तो -60 है और ए की वैल्यू क्या है? p। p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 20, p का मान 20 आ गया। p का मान 20 पुटअप करोगे तो यहां से आ जाएगा 20y²। 30 का 60 गुना होता है y, -60 बराबर क्या आ जाएगा? 0। थोड़ा छोटा करो तो 20 का भाग चला जाएगा, 20 का सब जगह जा रहा है, 20 एकम 20, 20 का 3 गुना 60, 20 का 3 गुना 60। ये बन जाएगा y² प्लस 3y माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब डिस्क्रिमिनेट आपको पता है b² माइनस 4ac होता है, b², 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, -4, ए का मान 1 था, सी का मान -3 था, माइनस और माइनस से प्लस, 4 3 12, 12 में 9 जोड़ दो कितना आएगा? 21। किसी के डाउट हो तो बोलना। ठीक है, पीछे तक भाइयों के ओके। अब देखो कहाँ किसका नॉलेज मांग रहा है अगला। मतलब सोचने लायक बात है कि पेपर का, अब मेंस का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता, मेंस में कुछ भी आ जाता है, काई का स्टैंडर्ड बोले। अब जिसको पता ही नहीं कि ये एपी होती क्या है तो वो क्या बता दे बेचारा। अपनी गलती ये नहीं रहती कि कुछ पढ़ाने लगते हैं तब ये माहौल बना देते हैं कि यार ये तो आप एसएससी लेवल का पढ़ा देते हो और ये बे लेवल का, उस चक्कर में बंद करवा देते हो आप लोग जबरदस्ती पे। करो देखिए, पढ़ा हुआ है वो तो करो, नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं बता दूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ठीक है, और बताओ। चलो आपको एक एडवांस बात बताता हूँ, सुनो पहले तो। यदि x² माइनस p1x प्लस 210 बराबर 0 के मूल a और b है तो 1/a प्लस 1/b का b का मान ज्ञात कीजिए जहां p उस ap का, अब यह बीमारी क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैटिक प्रोग्रेशन।
हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी सीरीज जिसका अंतर क्या हो, समान। समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसका अंतर क्या हो, समान, वो समांतर श्रेणी है। उसका पहला पद कितना है, 20। सार व अंतर कॉमन डिफरेंस कितना, 2, मतलब दो दो का गैप चलेगा, तो पहला पद 20 होगा। दूसरा पद कितना होगा, 22, फिर कितना 24, फिर कितना 26, फिर कितना 28। अगले ने बोला था पी उस समांतर श्रेणी का छठवां पद है, तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या आ जाएगा, 30। तो पी का मान 30 होगा। पी के बारे में क्या बोला गया, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का छठा पद है जिसका पहला पद तो है 20 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो पहला पद 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, तो छठवां पद 30 आ रहा है। अब पी का मान पुटअप कर दो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 30 में से एक हटाओ, 29x प्लस 210 बराबर 0 आ जाएगा। या तो रूट निकाल लो, रूट निकाल सकते हो तब तो निकाल लो, बड़ा आसान रहेगा। शायद 15 और 14 हो सकता है क्या, 15 का 10 गुना 150, 15 का 4 गुना 60, हाँ ये ब्रेक हो जाएगा 15 और 14 में। -15 -14 होगा तो +15 +14 आ जाएगा। किसका मान आ गया, ए और ए बी। हमसे पूछा था 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करो, तो 1/15 प्लस 1/14 का मान पूछा था। एलसीएम तो आ जाएगा 210 से, 15 का भाग जाएगा 14 बार, 14 का भाग जाएगा 15 बार, कितना आ जाएगा 29/210, 29/210 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। हाँ, दो मूलों का योगफल जो है, एक बात बताओ 1/a प्लस 1/b है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो दोनों रूटों का योगफल तो आ जाएगा -b/a, तो माइनस और माइनस से प्लस 29, और मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, c/a। 210 में 1 का भाग दोगे तो 210 ही आएगा, तो उत्तर कर सकते हो 29/210। ये लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करो देखें, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 1 बराबर 0, इसके में से p का मान निकालो, मतलब दो रूट होंगे वही p का मान होता है। पहले p का मान आएगा, फिर p प्लस 1/p से z निकालो, p माइनस 1/p से y निकालो, फिर आपसे जो पूछा गया है जेड स्क्वायर माइनस 15y का मान निकालो। p का मान क्या क्या रहा है, -3 और 2, तो इससे जेड और वाई दोनों से 3 पहले वो दोनों रखो, देखिए जेड वाई दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हो सके वहां तक पॉजिटिव वैल्यू से रख के निकालना एक बार।
पी की वैल्यू जनरली पॉजिटिव ले लेना एक बार पहले, आप फायदे में रहोगे। अब सुनना, मैं बता दूं क्या? देखो, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 1 बराबर 0, जोड़ने पर -1 आए, गुणा करने पर 6 आए, तो 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 का अंतर कितना होगा? 1। प्लस तो होगा बड़े वाला और माइनस वाला होगा छोटे वाला, साइन चेंज हो जाएंगे तो -3 + 2 आ जाएंगे। पी की वैल्यू आ रही है -3 और +2। जब पी की वैल्यू -3 लेंगे तब तो क्या क्या आएगा, और ये 2 लेंगे तब क्या क्या आएगा? तो प्लीज सुनिएगा, जेड की वैल्यू है पी प्लस 1/b, पहले 2 ले लो। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ठीक ठीक। फिर ब्रेक होगा किसमें? हम्म, अरे रुको रे, रुको रुको रुको, एग्जैक्ट ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब। एग्जैक्ट ब्रेक नहीं होगा तो पी का मान निकालो। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या होगा? -b प्लस माइनस √b² -4ac माइनस माइनस सी प्लस अपॉन 2a, ए का मान कितना आएगा? 1। 36 में 4 जोड़ो कितना होगा? 40। 40 का मतलब 4 गुणा 10, 4 किसका अंडर रूट होता है? 2। 2 क्या आ जाएगा कॉमन? भाई 6 में से भी 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पी की वैल्यू में लिख रहा हूँ, 2 कॉमन आ गया था तो -3 बचा था, प्लस माइनस √10। एक बार तो होगा प्लस का और एक बार किसका होगा? माइनस का। अब प्लीज सुनना, सबके सब बोर्ड की तरफ देखो। एक चीज सोचो, जेड बराबर बोल रखा है p प्लस 1/p। एक बात बताऊं क्या, p की वैल्यू आप ले लीजिएगा एक बार -3 प्लस √10। आपको पता है बड़े वाला तो ये है, छोटे वाला ये है, तो हो सके वहां तक बड़े वाला लेना तो ले लेना प्लस, और छोटे वाला क्या ले लेना? माइनस। सही रहेगा क्योंकि अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1/√10 -3 ऐसे लिखो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे सही लिख रहा हूं, माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करवाते हो? प्लस। नीचे माइनस है, अंडर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करते हो? प्लस। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा √10 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा √10 + 3। अब आपको एक रूल बताया था, a - b गुना a + b क्या होता है? a² माइनस b²। √10 का स्क्वायर है 10, 3 का स्क्वायर है 9, 10 में से 9 घटाओगे 1, तो नीचे तो 1 बन गया। 1 बन गया तो -3 और +3 तो कट गया, √10 और √10 कितना हो गया? 2√10। ये लो, ठीक है। जेड का मान निकाल दिया, तो फिर वाई का निकालते हैं। वाई का निकालोगे तो वाई बराबर आ जाएगा p - 1/p, √10 से -3, माइनस का चिन्ह है ना, 1/√10 -3, माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे? प्लस। प्लस से गुणा करोगे तो ये तो नीचे वाला तो 1 हो गया, अब ये माइनस का चिन्ह था तो ये भी माइनस का, ये भी किसका होगा? माइनस। प्लीज सुनिएगा, √10 से +3 और √10 से +3 ये था, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया। अब प्लीज सुनना, ये तो होगा माइनस का, ये भी किसका होगा? माइनस। तो माइनस का √10 और प्लस का √10 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। -3 और -3 माइनस के कितने होंगे? 6। अब रखो देखिए वैल्यू, जेड स्क्वायर मतलब 2 √10 का स्क्वायर कितना होगा बताओ देखिए? 2 का स्क्वायर है 4, √10 का स्क्वायर है 10, 4 का 10 गुना 40, -15। वाई की वैल्यू तो पहले से माइनस में है, तो माइनस और माइनस से प्लस, 15 का 6 गुना कितना होगा? 60, 60 और 40 से 100, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा 15 का 6 गुना 90, तो 90 और 40 कितना आ जाएगा? 130। ऑप्शन में है क्या? भाई करने पड़ेंगे, कोई सोचो यारो गुरु जी, ये तो बड़ो काटना पड़ेगा। मेंस है, मेंस के पेपर में आएंगे, आएंगे तो उनको फेस करना ही पड़ेगा। एक बार यहाँ निकालो इन क्वेश्चनों को, घर पे जाके वापस निकालो और तब जाके काम होना है।
2 से 3 से 4 बार निकालोगे ना, तब जाके दिमाग में सेट होने हैं ये सब के सब कुछ। सॉल्यूशन कोई लिखना चाहिए तो थोड़ा बहुत लिखना चाहिए तो लिख लेना चाहिए, शर्माना मत। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए तो वो लिख लो। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, चाहे होमवर्क मान लो, कुछ भी मान लो, ये काम आपको करना है। देखिए आप में से कौन कौन करके लेके आएगा। अब सुनिए मेरी बात, काम की बात कर ले 2 मिनट, ये कर लेना आराम से, घर पे कर लेना।